ओम शांति। आज की मुरली में वर्णित शास्त्रों की विषय वस्तु। प्रातःकालीन मुरली में बाबा ने अनेक प्राचीन शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों के विषयों को व्यापक रूप से समझाया है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि आज की मुरली में किन किन शास्त्रों की बातें सुनाई गई है। गीता, श्रीमद् भगवद गीता। बाबा ने गीता का विशेष रूप से उल्लेख किया है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। सबसे पहले बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण ने गीता कब सुनाई होगी, जब वे बुजुर्ग हुए होंगे, क्योंकि ज्ञान तभी शोभता है जब मनुष्य बड़ा हो। छोटी आयु में ज्ञान सुनाना उचित नहीं है। बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि गीता जयंती श्री कृष्ण जयंती के बहुत वर्षों बाद हुई होगी, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से पहले ज्ञान दिया। गीता में वर्णित ज्ञान को बाबा ने ज्ञान का सागर कहा है और इसे पतित पावन बताया है, जो कि केवल परमपिता परमात्मा की विशेषता है। शिव पुराण और शिव विज्ञान। आज की मुरली में शिव पुराण का विशेष महत्व है। बाबा ने शिव जयंती की चर्चा करते हुए बताया कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु लोगों को शिव के चरित्र और कार्यों का ज्ञान नहीं है। शिव बाबा को सर्व का सद्गतिदाता, लिबरेटर और गाइड बताया है। बाबा ने समझाया कि शिव परमात्मा है, जो कल्प कल्प के संगम युग पर आकर आत्माओं को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। शिव को अपना शरीर नहीं है, वे बूढ़े तन में आते हैं। यह शिव पुराण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसकी ओर बाबा ने ध्यान आकर्षित किया है। श्री कृष्ण की लीलाएं और चरित्र। बाबा ने श्री कृष्ण के जीवन और चरित्र की विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया और पालना ली। बचपन की लीलाओं का वर्णन करते हुए बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण की बाल लीलाएं प्रसिद्ध है। टोकरी में डालकर पाल ले जाना, रथ पर खड़ा होकर चक्र चलाना आदि। परंतु बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण कोई रूहानी बाप नहीं है, वे भी 84 जन्मों के चक्र में है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, परंतु वे परमपिता परमात्मा नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण ज्ञान है जो बाबा ने आज की मुरली में समझाया। त्रिमूर्ति की अवधारणा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। मुरली में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की त्रिमूर्ति का उल्लेख आया है। बाबा ने समझाया कि ये तीनों देवता सृष्टि के विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, विष्णु द्वारा पालन और शंकर द्वारा संहार। बाबा ने बताया कि शिव को अपना शरीर नहीं है, वे निराकार परमात्मा है, जो इन देवताओं के माध्यम से कार्य करते हैं। यह त्रिमूर्ति की अवधारणा हिंदू शास्त्रों में महत्वपूर्ण है और बाबा ने इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाया है। रामायण। बाबा ने रामायण का भी संक्षिप्त उल्लेख किया है। राम जयंती को भी भारत में मनाया जाता है, परंतु बाबा ने बताया कि यह श्री कृष्ण जयंती और गीता जयंती के बाद होती है। रामायण में रावण के राज्य का वर्णन है और बाबा ने रावण राज्य को नर्क बताया है, जहां अहंकार और पाप के कारण महल नष्ट हो जाते हैं। यह सत्य है कि जैसे मनुष्यों की आयु होती है, वैसे मकानों और राज्यों की भी आयु होती है। 84 जन्मों का कर्म चक्र। बाबा ने आत्माओं के 84 जन्मों के चक्र की चर्चा की है, जो हिंदू शास्त्रों में वर्णित है। यह अवधारणा है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है और प्रत्येक जन्म में विशेष कर्मों का फल भोगती है। बाबा ने समझाया कि यह कुदरत, प्रकृति है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अंकित है। सुख और दुख सब एक्यूरेट, सटीक भोगे जाते हैं। यह कर्म सिद्धांत है जो शास्त्रों में वर्णित है। राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान। बाबा ने राजयोग की चर्चा की है, जो भारत का प्राचीन योग है। यह ज्ञान शिव बाबा ने सिखाया था, परंतु लोगों ने इसका श्रेय श्री कृष्ण और विष्णु को दे दिया है। राजयोग में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधि बताई जाती है। बाबा ने समझाया कि परमात्मा गॉड फादर है, वे आत्माओं के पिता है और सृष्टि के रचिता है। यह ज्ञान सतयुग में विद्यमान था और अब कलयुग के अंत में पुनः स्थापित हो रहा है। भक्ति मार्ग और दान पुण्य। मुरली में भक्ति मार्ग की चर्चा आई है और यह बताया गया है कि गरीबों में भक्ति और श्रद्धा अधिक होती है।
बाबा ने समझाया कि गरीब भक्त थोड़ा भी दान प्यार से करते हैं तो बहुत फल मिलता है। दान पुण्य करने से राजा बनते हैं, यह शास्त्रों में वर्णित है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है और पाप अधिक होते हैं, इसलिए गरीब बच्चे आगे जाते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, यह आध्यात्मिक सत्य है। स्वर्ग और नर्क की अवधारणा। बाबा ने स्वर्ग और नर्क की चर्चा की है। अभी दुनिया नर्क है और संगम का समय है, जब स्वर्ग और नर्क दोनों पास पास है। सतयुग में स्वर्ग था, कलयुग में नर्क है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हें यह वर्षा परमपिता परमात्मा से मिला था। अब कलयुग के अंत में पुनः स्वर्ग की स्थापना होगी, जहां आत्माएं महल बनाएंगी और सुख भोगेंगी। यह ड्रामा कल्प कल्प चलता आया है। निष्कर्ष। आज की मुरली में बाबा ने गीता, शिव पुराण, श्री कृष्ण चरित्र, रामायण, त्रिमूर्ति सिद्धांत, कर्मचक्र, राजयोग, भक्ति मार्ग और स्वर्गनर की अवधारणाओं को आध्यात्मिक दृष्टि से समझाया है। ये सभी विषय प्राचीन हिंदू शास्त्रों में वर्णित है और बाबा ने इन्हें सरल भाषा में पतित पावन ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। बाबा का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य अपने धर्म और शास्त्रों के सही ज्ञान को समझे और आत्मजागरण करें। ओम शांति।